हाँ, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर्य सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान पर आधारित पाठ 4 कार्बन एवं उनके यौगिक पर 35 बहुविकल्पित प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे वीडियो, तो आप लाइक कर सकते हैं और यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वहां पर जाकर अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले बहुविकल्पीय से। कितने हैं, कौन सा है? वो है हमारा कि कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होने का प्रमुख कारण। संख्या बहुत अधिक का मतलब होता है लंबी चेन बनाने की गुण जो होता है वो कार्बन में होता है। तो वो किसके कारण होता है? वो पहला ऑप्शन है हमारे पास ए, कि कार्बन की चतुसंयोजकता पहला है। दूसरा है कार्बन परमाणुओं का स्वसंयोजन द्वारा श्रृंखला बनाने का गुण और कार्बन परमाणुओं का छोटा साइज, और तीसरा है कार्बन की अपरूपता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है वो देखना है। वैसे तो गुण सारे होते हैं कार्बन के, लेकिन इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? यानी लंबी चेन बनाएगा, इसका मतलब संयोग करेगा। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ेगा कैसे? स्वयं जुड़ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ ऑप्शन बी वाला कौन सा सही है? देखिए, वो सही है कि कार्बन परमाणुओं का स्वसंयोजन द्वारा श्रृंखला बनाने का गुण जो है, इससे क्या होती है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हमें प्राप्त हो जाती है और उसका अध्ययन हम आराम से कर लेते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए, जो इस प्रकार दिया गया है कि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संयोजकता है 2, 3, 4, 5। तो वैसे तो सबको पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, लेकिन कैसे होती है वो भी पता होना चाहिए। वैसे तो पता होगा कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। कार्बन में परमाणु होते हैं 6, और 6 को हम बोलते हैं, कैसे तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 2, और बचे कितने हमारे पास में? 6 थे, पहली में 2 आ गए तो कितने बचे? 4। अब 4 या तो अधिक होंगे या तो कम होंगे, यानी अष्टक पूरा करने के लिए या तो 4 कमी होगी या 4 की अधिकता होगी। अगर अधिकता होती है तो प्लस में वैलेंसी आती है, अगर कमी होती है तो माइनस वैलेंसी आती है। तो याद रखना, संयोजकता तो 4 हो गई हमारी, ऑप्शन 4 सही है। तो कार्बन पर वैलेंसी 4 माइनस किया तो इस तरह लगा दीजिए आप, या आपको लगा होगा 4 माइनस, यानी इसका मतलब क्या है? कार्बन में अष्टक पूरा करने के लिए 4 की कमी होती है, इसलिए इसे 4 माइनस के लगाए जाते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, वो भी काहे के? माइनस के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जो इस प्रकार दिया गया है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त और संतृप्त दोनों बता देते हैं हम आपके लिए, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन हम बताते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड। यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक ही बॉन्ड लगा हुआ है तो इसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इस प्रकार पूरे पूरे इसके 4 को मिला दिया जाता है और चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिए जाएंगे इस तरह से। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहाँ बात कर रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? या तो डबल बॉन्ड लगेगा कार्बन कार्बन के मध्य, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। तो डबल बॉन्ड लगा होगा और ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, तो ये कहलाएंगे हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनमें देखना है कि एथेन, मेथेन, एथिलीन और एथिल एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, मेथेन एल्केन वाला है, यानी सिंगल बॉन्ड है इसमें भी। एथेन में भी सिंगल बॉन्ड होता है। और एथिलीन जो होता है, इसका जो सूत्र होता है वही बता देते हैं हम आपके लिए। ये होता है C2H4। ये एथिलीन गैस है, C2H4, ठीक है, 4। तो यहाँ कार्बन कार्बन बना लिया हमने, ठीक, 2 कार्बन बन गए। 4 है हमारे पास में हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ लग गए, 2 इधर और 2 इधर। अब बैलेंसी पूरी करते देखते हैं। यहाँ पर 2 और 1 कितने? 3। इस कार्बन पे 3 है, इस पे 2 और 1 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? डबल बॉन्ड लगेगा। और डबल बॉन्ड लगने के साथ ही ये क्या हो गया हमारा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब जो है एथिलीन जो है वो गैस जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, आयुपेसी नेम जो होता है वो होता है एथीन। आयुपेसी नेम इसका क्या होता है? एथीन होता है। और ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है और ज्वलनशील होती है, ये भी याद रखेंगे। और साथ में प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और फलों को पकाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना कि एथिलीन या एथीन गैस जो है वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, ज्वलनशील होती है, प्लास्टिक बनाने के काम आती है और फलों के पकाने के भी काम आती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जो इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित में सजातीय युग्म है। सजातीय युग्म की एक कंडीशन होती है, वो क्या? कि जब हमारा CH2 यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़ते चले जाते हैं क्रम से, तो उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो याद रखना, जहां जुड़ते हैं वही हमारा सजातीय श्रेणी होगा। यहाँ पर है मेथेन, यानी कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, ठीक, लेकिन हाइड्रोजन तो 4 बढ़े ही नहीं हाइड्रोजन।
तो ये तो ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल। आगे देखिए, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 3 और 1 4। यहाँ कितने हैं, 3 और 1 4। हाइड्रोजन नहीं पड़े हैं, इसका मतलब ये भी काट दीजिए, ये भी सजातीय श्रेणी नहीं है। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितने, 1 और 1 2, 2 के 2 जुड़ेंगे कितने हो जाए, 4 हो जाने चाहिए, 3 और 1 4, यानी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन, इसमें देखो CH2 जुड़ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कि हमारा अगला ऑप्शन तो नहीं सही है। ये 2 हैं कार्बन, यहाँ पर भी 2 हैं और 3, हाँ ठीक है। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 और 1 3 3, मतलब जुड़ गया कार्बन 1, लेकिन हाइड्रोजन 2 जुड़ने हैं, यहाँ पे 5 और 1 6, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 6, यानी हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन कट दीजिए, ये वाला ऑप्शन सही है। याद रखना, सजातीय श्रेणी वाले युग्म वो होंगे जिनमें हमारे पास एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 कार्बन, मतलब CH2 जुड़ रहा होगा यौगिक, तो वही हमारा जो है सजातीय श्रेणी होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, हमारा सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह है। एल्कोहलिक समूह क्या होता है, जिसमें OH जुड़ रहा हो, ये एल्कोहलिक समूह है। यानी समूह जो है OH ग्रुप जिसपे जुड़ जाए वो कहलाता है हमारा एल्कोहलिक समूह। अब देखते हैं कहाँ कहाँ जुड़ रहा है। आपको लग रहा होगा ये भी OH जुड़ रहा है, यहाँ भी OH जुड़ रहा है, यहाँ भी OH जुड़ रहा है। बोले ऑप्शन तो सारे नजर आ रहे हैं कि OH ही जुड़ रहा है, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले यहाँ कार्बन आयन है, तो इसे तो काट ही दीजिए। यहाँ ये तो जल का सूत्र है OH, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, खत्म होगी कहानी इसकी। अब बढ़ते हैं अगले वाले पे। ये जो हम जोड़ सकते हैं ये है COH, और COH हो जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसे काट दीजिए, ये भी खत्म हो गया हमारे पास। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास में, और हमें एल्कोहलिक ग्रुप देखना है कि वाला है वाला है। देखो मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH6 ये मेथेन का सूत्र होता है। इसमें से एक मेथेन में एक H गायब करेंगे, यानी एक हमारा H गया, उसकी जगह पर हमारा OH ग्रुप जुड़ गया, तो ये हमारा तो मेथेनॉल है। तो मेथेन ओ सॉरी बेंजीनॉल है, तो ये तो बेंजीनॉल हट जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। CH3 डैश मतलब सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो OH हमारा ये चैन में जुड़ा हुआ है, तो ये हमारी जो है एल्केन वाली चेंज है। एल्केन में यानी मेथेनॉल सूत्र हो गया इसका, आईयूपीएसी नेम है इसका मेथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है। तो मेथेनॉल है, ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला वाला क्या है। इसमें कह रहा है ब्यूटेनोन, देखो नोन की बात आ रहा है, नोन जब आ जाता है इसका मतलब वो कीटोन समूह है, कीटोन। और कीटोन जो समूह होता है वो होता है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस तरह से इसके चारों कार्बन पूरे होते हैं। तो ये जहां लगा हुआ हो वो आपका कौन सा कीटोन का समूह होगा, वही नाम हमारा ब्यूटेन होगा। तो कौन सा, देखो ये तो एल्डिहाइड, ये भी मैं बता देता हूँ सारे, देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्कोहल अभी हमने देखा ही है, और ये हमारा कीटोन है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला सही होगा, ये कीटोन वाला है। यानी ब्यूटेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन क्रियात्मक समूह है, कीटोन ये वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, हमारा 6 प्रश्न हो गए हैं, 7 में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए इसमें कह रहा है मार्स गैस में मुख्यता होती है, कौन होते हैं इनमें से, हम जानते हैं मार्स गैस में होता है मेथेन, ये याद रखिएगा, मार्स गैस में क्या होता है, मेथेन, मुख्यतः मेथेन होती है। और मेथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4, बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, मेथेन गैस मार्स गैस में प्रमुखता पाई जाती है, ये भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, हम सारे ही बता देते हैं आपके लिए। तो एल्केन का सूत्र ये देखो, पहला वाला जो सूत्र है ये है एल्केन का, एल्केन ये है, और ये देखिए ये है हमारा 2 कम हो जाएंगे, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा एल्कीन का, एल्कीन। देखिए इसमें 2 हटा तो एल्कीन, इसमें 2 और घटा दीजिए तो हो जाएगा एल्काइन का। तो यहाँ पे 2 2 माइनस हो गया, ये हो गया एल्काइन, एल्काइन। तो यहाँ क्या पूछा है, एल्काइन का सूत्र, तो एल्काइन का ऑप्शन कौन सही है हमारे पास, CnH2n-2। तो याद रखना एल्केन का होता है CnH2n+2, और एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये हमें तीनों याद रखना, ये हमारे कोर्स के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है, एल्काइन का सूत्र है बी वाला, CnH2n-2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, एल्केन को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे सूत्र क्या था एल्केन का, CnH2n+2, यानी यहाँ जितने भी होंगे उसके 2 गुने से 2 अधिक होगा,
2 गुने से 2 अधिक, यानी n का 2 गुने से 2 अधिक होगा तो वो एल्केन होगा। देखो 3 का 2 गुना 6 है ही नहीं, यानी हटा दो, इसे कैंसिल कर दीजिए। 3 का 2 गुना 6 लेकिन 2 जुड़ नहीं रहा है, ये भी हटा दीजिए यहाँ पर, इसे भी खत्म कर दिए। 7 दूनी 14 और 2 जुड़ गया 16, यानी ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही हो गया है। और यहाँ देखिए 9 दूनी 18 ज्यादा हो रहा है, तो ये भी हमारा कैंसिल कर दीजिए। या फिर क्या कर सकते हैं हम, 7 मान लगा के देख लीजिए कि एल्केन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो यहाँ 7 लगाते हैं। देखो 7 यहाँ लगाइए, 7 लगाइए, 7 दूनी 14 और 2 16, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, सी 17 है 16। बिल्कुल आराम से जो पूछा गया उसी का सूत्र लिखिए और उसमें तुलना कर लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। तो एल्केन में क्या होता है, यहाँ जितना भी होगा संख्या सी के साथ में उसकी 2 गुने से 2 ज्यादा, तो 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे कितने आ गए 16, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ दिया है आईयूपीएसी प्रणाली में इसका नाम क्या है, ध्यान दीजिए इसका नाम क्या है। तो ये जो CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है ये होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप में जुड़ता है नल, ये याद रखना पहले। तो नल, आपको नल कहाँ लिखा हुआ है, तो नॉल लिखा हुआ है तो अल्कोहल है ये, तो ऑप्शन हमारा नल वाला सही है, एथेनल। तो पहले तो चीज सही हो जाएगी, ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो जोड़ लीजिए। अब देख लेते हैं नाम पूरा भी देख लेते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब होता है एथेन। और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO, CHO का मतलब होता है नल, ये इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो नाम क्या होगा देख लीजिए, एथे, ना तो नाम मिल ही गया तो 2 बार नहीं लिखेंगे नल, तो नाम इसका क्या हो गया एथेनल। ऑप्शन अपने आप भी सही हो गया। और नहीं तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जो ग्रुप है नल लगा हुआ है, यहाँ पे नॉल लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप है नहीं, इस नॉल का मतलब होता है OH ग्रुप हो गया। ठीक है, एथीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एथाइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कौन सा ग्रुप है, नल ग्रुप है। तो CH3COH का नाम है एथेनल आईयूपीएसी में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 हमारे प्रश्न अच्छे से हो गए हैं। यदि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख देंगे ताकि मैं उसे आगे से सुधार कर सकूं। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3 का आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले तो मान आ गया 3 बॉन्ड लगे, 3 बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एथाइन। क्या होता है, एथाइन, एथाइन लगेगा। सॉरी अरे इसे रुक जाओ, 1 मिनट में डाल दें। ये ग्रुप कौन सा है, एल्काइन, ये ग्रुप है एल्काइन। ठीक है, आइन लगेगा। ठीक है, आइन याद रखना, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूटेन। और आइन यहां लग जाएगा आइन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटाइन। पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद में डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ, देखो चैन गिनेंगे, चाहे इधर से गिन लीजिए, देखो 1 नंबर 2 नंबर, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे इधर से गिन लीजिए 1 2 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 2 नंबर आएगा और ब्यूटाइन आएगा। तो कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, ब्यूटाइन 2। 2 इसलिए लगा दिया है, देखो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या करके 2 शुरू में और ब्यूटाइन। ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी सही है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आईयूपीएसी नेम है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के कारण है ये डाइन है, यानी आइन लगाया जाएगा यहाँ पर, तो ब्यूटाइन हो जाएगा। और कितने नंबर पर है डबल ट्रिपल बॉन्ड, 2 नंबर पर है, तो 2 हो जाएंगे, ब्यूटाइन 2। क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अत्यधिक जो है वो विषैला है। ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक क्या है, विषैला है। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा प्रोपेनोइक अम्ल है ना, एसिड है, देखो COH, ये प्रोपेनोइक है, ये है एथेनोइक अम्ल, ये मेथेनोइक अम्ल है, ये हमारा देखो एल्कोहल ग्रुप आ गया। तो कौन सा एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल है। तो मेथिल एल्कोहल याद रखिएगा कि सबसे अत्यधिक विषैला पदार्थ कौन है, इन सब में वो है एथिल एल्कोहल, CH3OH, इन सब में जो है सबसे अधिक विषैला है ऑप्शन नंबर C। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ कह रहा है देखो प्रोपेनोन, नोन का मतलब कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप अभी बताया था हमारे लिए, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर C सही है कि प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन वाला क्रियात्मक समूह है, ये ऑप्शन नंबर हमारा हो गया C। अब देखिए ये हमारा कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ध्यान दीजिए एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, सॉरी ये अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है, लिख देते हैं पूरा नाम, एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप में हमेशा लगता है नल, नॉल, एल्कोहल ग्रुप में जड़ता है नॉल। और ये हमारा जो है CHO, ये है एल्डिहाइड ग्रुप,
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जुड़ता है नल, और यह है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें नोइक अम्ल जुड़ता है, नोइक अम्ल, ये नाम आते हैं। और कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप में लास्ट में लगाते हैं नॉन। इस तरह से देखिए, नॉन लगा हुआ है तो कीटोन ग्रुप ऑप्शन सी है। कहीं नॉन लगा होगा तो एच ग्रुप होगा, जहां नल लिखा होगा CHO ग्रुप होगा, और जहां पर नोइक अम्ल लगा होगा वहां पर COH ग्रुप जुड़ा होगा। आशा करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी वाला सही है, कीटोन वाला। यानी प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोन क्रियात्मक समूह है। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके योगात्मक अभिक्रिया है, बहुलीकरण अभिक्रिया है, संघनन है, या प्रतिस्थापन है? सबसे पहले एथीन। एथीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H4। इसमें क्या जोड़ा जा रहा है? इसमें जोड़ा जा रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि HBr। ये हमने किया। इसको क्या कर रहे हैं हम? अभिक्रिया कर रहे हैं, नहीं गर्म कर दिया हमने इसके लिए। तो अब क्या होगा? तो ये H जहां जुड़ जाएगा तो नाम हो जाएगा इसका, देखो C2H5 हो जाएंगे, और Br। कार्बन कितने हैं? दो दो कार्बन का मतलब क्या हो गया? हमारे पास एथेन हो गया। ये समझ लीजिए, यहाँ पे था एथीन और बन गया, और ब्रोमीन है ये पहले आ जाएगा, ब्रोमो नाम हो जाता है इसका। इसका नाम हो जाता है यूपीएससी ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। तो ये हमारा नाम पूरा हो गया। इसकी संरचना अगर बनाना चाहो तो ये बना सकते हैं। C2 है तो 2 C लगा दीजिए। H कितने हैं? 5 है हमारे पास, एक बार Br, तो Br यहाँ लगा देंगे एक तरफ, और यहाँ पे 2H इधर आ जाएंगे, और 3 इधर आ जाएंगे। देखिए तो देखिए H कितने हैं हमारे पास? 4 हो गए, तो 3 और 2 5H हो गए, 5H हो गए, एक Br। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड है, देखो 4 पूरे इसकी बैलेंसी, इसकी भी 4 पूरी बैलेंसी, तो नाम हो गया एथेन। और क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो, तो नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। तो ये हमारा जो है कौन सा है? क्या हो रहा है कि दो तत्व आपस में जुड़ जा रहे हैं। जुड़ जाने का मतलब होता है योगात्मक अभिक्रिया हो या संयोजन अभिक्रिया हो। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है योगात्मक लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए लगा दीजिए, योगात्मक। अगर संयोजन लिखा होता तो संयोजन भी वहां लिख देते हैं हम ऑप्शन में। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि निम्न में से किस यौगिक का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने का काम होता है? अभी मैंने बताया था एथीन थी, ठीक है। एथीन का दूसरा नाम क्या? एथीन, ये गैस हो गया, इसका नाम एथिलीन है। तो एथीन गैस को फलों के पकाने के काम आता है। इसका सूत्र भी लिख देते हैं C2H4। तो याद रखना, ये एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है, जो प्लास्टिक बनाने में भी काम आता है और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में भी काम आता है। तो एथीन याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है सिरका तनु विलयन में फार्मिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, या ऑक्जेलिक अम्ल होता है? तो हम जानते हैं अगर सिरका लिखा हुआ है तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है तनु विलयन में। तो याद रखिएगा, सिरके में तनु विलयन है कौन सा? एसिटिक अम्ल का। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि एथीन किसके निर्जलीकरण से प्राप्त होता है? एथीन को प्राप्त करना है, एथेनॉल से प्राप्त होता है, एथेनोइक अम्ल से प्राप्त होता है, एथेन से प्राप्त होता है, या एथेनॉल से? तो वैसे तो याद रखेगा कि एथीन किसके निर्जलीकरण से? एथेनॉल के निर्जलीकरण से होता है। तो एथेनॉल बना लेते हैं, देखिए C2H5 और OH ग्रुप जड़ देता है तो उसे बोलते हैं एथेनॉल। और इसकी निर्जलीकरण जब करेंगे यानी इसे गर्म करेंगे तो क्या बनना है हमारा? एथीन बनेगा। एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H5, ओ सॉरी H4, C2H4 ये बना हमारे पास में। अब क्या निकल जाएगा? देखिए यहाँ पर निकल जाएगा H2O, जल निकल जाएगा। अब बैलेंस कर लेते हैं। ये तो हमारी है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, इसे करना है हमें संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में। देखो C2 H5 और 1 6, 4 और 2 6, O1 O1। तो याद रखना है हमारे लिए क्या कि एथीन किसके निर्जलीकरण से प्राप्त होता है? एथेनॉल से एथीन हमें प्राप्त करते हैं, यानी निर्जलीकरण का मतलब उसमें से जल निकाल दिया जाता है। तो बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन एक सजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? सजातीय श्रेणी का मतलब होता है जिसमें CH2 जुड़ता चला जाता है, वो सजातीय श्रेणी होते हैं। ये भी हमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं, देखो मेथेन, और मेथेन के बाद में 2 कार्बन हो गए, एथेन देखो बिल्कुल सही है, जिसका 2 गुने से 2 ज्यादा, देखो 2 दूनी 4, 4 में 2 ज्यादा 6। यहाँ पे देखो एक का ज्यादा, एक का 2 गुना 2, 2 से जो 2 जोड़ दिए 4। तो ये दोनों तो सजातीय हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 3 दूनी 6, 6 2 8, तो जुड़ जुड़े हैं, ये भी सजाती हैं। देखो 4 दूनी 8, यहाँ पर ये नहीं है,
ये कौन सा है, ये दोनों, ये सारी चीजें जो हैं ये एल्केन ग्रुप है। क्या ये एल्केन ग्रुप है? इसमें जोड़िए, देखिए ये है CnH2n+2। इसमें देखिए एक, एक का दो गुना दो, दो में दो जोड़ेंगे चार, ये हो गया। दो, दो, दो का दो गुना दो दूनी चार, और ये दो छह हो गए। यहाँ तीन, तीन का दो गुना छह दूनी छह, छह दो कितने हो गए आठ। यहाँ जोड़ो चार, चार का दो गुना आठ, आठ में दो जोड़ो 10, लेकिन ये नहीं है। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये हमारा है एल्कीन। तो ये जो है इसके साथ सजातीय नहीं है, ये तीनों सजातीय में आ जाते हैं। और कौन संबंध नहीं सजातीय में? ये संबंध सजातीय का नहीं है, यानी ये हमारा सारे एल्केन है। तो ये हमारा जो है एल्कीन है, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटीन, क्योंकि चार कार्बन है तो ब्यूटेन होंगे। इसका मेथेन नाम है, इसका एथेन नाम, मेथेन, एथेन और प्रोपेन, और ये ब्यूटीन है ना कि ब्यूटेन होना चाहिए। तो चार दूनी आठ और दो 10 होने चाहिए यहाँ पर, आठ की जगह पर। अगर ये हमारे पास में चार दूनी आठ और दो 10 हो जाता तो ये नाम हो जाता ब्यूटेन। क्या हो जाता है इसका नाम? ब्यूटेन। लेकिन नाम क्या है? इसका नाम होगा ब्यूटीन। एल्कीन नाम मतलब ब्यूटीन नाम है इसका, सॉरी, इसका नाम होगा ब्यूटीन। इसका यूपीसी नेम ब्यूटीन, या एल्कीन ग्रुप में है और इसका नाम है ब्यूटीन। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रकार दिया गया कि प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है या एमीन होता है। तो प्राथमिक एल्कोहल बना लेते हैं। देखो प्राथमिक एल्कोहल मतलब R सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लिखेंगे एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब होता है ग्रुप में जुड़ेगा OH, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे C, एक तो यहाँ पे हो गया एक, और एक ये हो जाएगा, तो यहाँ पे OH लिख दीजिए। तो बैलेंस करते हैं, देखो एक दो तीन, तो यहाँ पे H2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये है हमारा पास प्राथमिक एल्कोहल। इसका क्या कर रहे हैं? विहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है देखिए ध्यान से। तो क्या विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है? जिसमें से हाइड्रोजन को निकाल देना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल देते हैं, प्लस जल, वो हाइड्रोजन, सॉरी, विहाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन गैस हमने निकाल दी। अब बचा क्या क्या देखना है? R तो रहेगा ही रहेगा ऐसे ही। ये देखिए एस्टर समूह है ये, तो यहाँ पर हमारा H2 निकल गया, एक दो H ये मान लो निकल गए, या एक H यहाँ निकल गया, तो क्या बन जाएगा? CHO। क्या बचा हमारे पास? CH। बैलेंस करते हैं, देखिए H दो और एक कितने? तीन, दो और एक कितने? तीन, O है, C है, तो ठीक। ये ग्रुप कौन सा होता है? ये ग्रुप हम जानते हैं एल्डिहाइड का होता है। एल्डिहाइड कौन समूह है? ये एल्डिहाइड। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये होगा, सॉरी एल्डिहाइड, यहाँ से मात्रा लगेगी, सॉरी, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी है, सी वाला सही है, एल्डिहाइड। याद रखना प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है क्या? एल्डिहाइड। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? सबसे पहले तो एसिटिक अम्ल लिख लीजिए। एसिटिक अम्ल का मतलब होता है COH होता है। तो एसिटिक अम्ल का मतलब हो गया C2, नहीं एसिटिक है, ठीक, CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल का सूत्र हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय के कारण कौन सी है। तो अब बच्चे क्या करेंगे? तीन बोले जी हो गए, एक ये हो गए, बोले चार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, लेकिन गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसे हम तोड़ेंगे। देखिए आई पे कैसे तोड़ेंगे, देखो C सिंगल बॉन्ड C, ये एथेनोइक अम्ल जो जुड़ता है वो ऐसे होता है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारा हो गया COH, और ये C पर कितने कार्बन H हाइड्रोजन है? तीन, तो ये तो तीन हो गए इधर हाइड्रोजन। इनके कारण कोई भी जो विलेन है वो अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि ये कार्बन के साथ तीन H जुड़े हुए हैं, तो इनके कारण कोई भी ये आयनिक नहीं होता है। आयनिक नहीं होने के कारण विलेन अम्लीय नहीं होता है। तो आयनिक किसके कारण होगा? वो इधर के कारण आयनिक होगा। और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है हमारे पास में? H है, यानी H कितने हैं? एक है। तो इस OH के कारण जो है वो विलेन क्या कहलाएगा? अम्लीय होगा हाइड्रोजन कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या कौन सी होगी? A होगी। ये हमको अच्छे से याद रखना है कि कुल हाइड्रोजन की संख्या मत लगा दीजिएगा चार, तो यहाँ किसके कारण जो है अम्लीय विलेन होगा? तो उस हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? एक होगी, इसके कारण जो है वो विलेन अम्लीय हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए जो इस प्रकार है कि एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है कि जल अपघटन कहलाती है, साबनीकरण कहलाती है, या हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, या एस्टीकरण कहलाती है। तो याद रखना कि जब भी एक एल्कोहल की क्रिया अम्ल के होगी तो वो कहलाएगी एस्टरीकरण। एस्टरीकरण ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाएंगे डी हम। तो याद रखना एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि साबुन है। भाई साबुन क्या होता है वो पहले बता देते हैं, लेकिन हम पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर हम बताते हैं साबुन के बारे में। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण
जिसमें 10 से लेकर 16 कार्बन हो। कार्बन की संख्या कितनी हो? 10 से लेकर 16 तक। बसा अम्लों में सोडियम लवण जिसमें कार्बन 16 से 14 हो, यानी कार्बन की संख्या 16 से 14 18 हो, सॉरी। ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल के सोडियम लवण या उपयुक्त में सभी आंसर है। तो सबसे पहले साबुन लिख लेते हैं। साबुन का सूत्र होता है C17H35 और COO। यहाँ सोडियम की बात करिए तो सोडियम मैंने लगा देंगे, और अगर C17H35 COO के लगा दें। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम लग जाएगा तो ये हो जाएगा मृदु साबुन। मृदु साबुन, साबुन, या ऐसे कह सकते हैं नहाने का साबुन। नहाने का साबुन, ये याद रखेंगे। जिसमें पोटेशियम मिला हुआ, जिसमें सोडियम मिला होता है ये बोलते हैं कठोर साबुन। कठोर साबुन। और इसका दूसरा नाम क्या है? कपड़े धोने का साबुन। कपड़े धोने का साबुन। धोने का साबुन याद रखिएगा। आप कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे बताइए? 17 तो ये हो गए और एक ये कार्बन दिख रहा है, कितने हो गए? 18 कार्बन हो गए। तो याद रखना 18 वाला, देखो 16 से 18 कार्बन होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन कौन सही होगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा कि साबुन है बसा अम्लों के सोडियम लवण जिनमें कार्बन 16 से लेकर 18 तक, यानी 16 से 18 कार्बन हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा सही है? बी सही है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। कोई कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख दीजिएगा। देखो थोड़ी बहुत कमी हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग से तो गलतियां होती हैं, ईश्वर तो है नहीं, सभी से गलतियां होती हैं, तो थोड़ी बहुत हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगर कोई कमी दिखे फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमी ले सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ लिखा है वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिल अल्कोहल का, एसिटिक क्लोराइड का, एथेनॉल का, या एथेनाइक अम्ल का। तो याद रखना वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो होता है एथिल अल्कोहल को वायु ईंधन में के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार दिया गया है, साबुन में मिसेल, मिसेल में क्या होता है? देखिए साबुन का आयनिक सिरा गुच्छे की तरफ तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छे के अंदर होती है। साबुन का आयनिक सिरा गुच्छे के अंदर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छे के बाहर होती है। आयनिक सिरा तथा कार्बन श्रृंखला दोनों गुच्छों के अंदर होते हैं। आयनिक सिरा तथा कार्बन श्रृंखला दोनों गुच्छों के बाहर होती है। याद रखना कि जो आयनिक सिरा है वो गुच्छे की सतह पर होगा, क्योंकि वो अलग करेगा, वो अलग करेगा। तो आयनिक सिरा जो है वो गुच्छे की तरफ होगा और कार्बन श्रृंखला गुच्छे के अंदर होगी। ये हम ऑप्शन याद रखेंगे कि साबुन के मिसेल में साबुन का जो आयनिक हो जाता है, यानी आयनिक कर देता है जलीय विलयन को, तो वो गुच्छे की तरफ हो जाता है, सिरे की तरफ हो जाता है, याद रखना। और कार्बन श्रृंखला जो है अंदर की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं देखिए 25वें प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? और हमें पता है कीटोन ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे इस तरह से, यहाँ पे H जुड़ेगा या कोई तत्व जुड़ेगा, तो याद रखना ये है। अब बच्चों को लग रहा होगा बोले सर ये C पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक, ये भी सही है। ये C पर मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ, ये भी सही है। ये C पर डबल बॉन्ड लगा, बोले ये भी सही है, बोले ये भी सही है, सारे सही है, तो गलत कौन सा होगा इनमें से? वो मतलब ज्यादा सही कौन सा होगा? तो याद देखिएगा, इसको पूरा देखो, ये कौन सा ग्रुप है? ये हमारा है COH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो यानी ऑप्शन नंबर काट दीजिए। ये देखिए इनको जोड़ते हैं, देखो ये कौन सा ग्रुप है हमारा? CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी काट दीजिए। देखिए ये यहाँ पर लीजिए, इन दोनों इनको लीजिए, ये भी कौन सा ग्रुप है? CHO, यानी ये भी कौन सा है? एल्डिहाइड ग्रुप है, इसे भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया? देखिए इस पे कहीं पर भी कोई चीज जुड़ नहीं रहा है। इधर भी देखो कार्बन 3 हो गए, 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया? ये हो गया प्रोपेन, और जुड़ गया कीटोन ग्रुप तो प्रोपेनोन ग्रुप हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी सही है कि इन यौगिकों में कीटोन ग्रुप कहाँ है? वो इसमें है, इसका नाम है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन IUPAC नेम है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, और अच्छा लगा हो तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार है, प्रोपेनाल, नाल का मतलब होता है OH ग्रुप, OH ग्रुप है, और प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन। कार्बन कितने होने चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए, ये भी याद रखना है हमारे लिए। चलिए बढ़ते हैं, 3 कार्बन यहाँ भी है, 3 कार्बन बोले यहाँ पर भी है, यहाँ 2 हैं, तो ये तो खत्म हो गई कहानी इसकी। तो ये तो प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 कार्बन है, इन तीनों में हमें देखना है कि कितने कार्बन है। अब हम बनाते हैं तभी हम इनमें से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो प्रोपेन, प्रोपेन का होता है 3 कार्बन, 1 2 और ये 3 कार्बन हो गए, ठीक। इसके बाद में है एल्कोहल ग्रुप है, यानी OH जोड़ दीजिए।
क्योंकि यहाँ पे इन वगैरह तो लगा नहीं है, तो यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, ये सब में एच 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 एच। अब देख लेते हैं कितने, 1 2 3, 3 तो कार्बन हो गए, एच जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, एच हो गए हमारे पास 7, और साथ में कितना है ओ एच। देखो ये कहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है तो वो लगाते हैं, कहीं दिया है ये आ गया सी 3 एच 7 ओ एच, ये ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है, डी हमारा नजर आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोपेनॉल का सूत्र है C3H7 और OH, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी कहीं पर भी देखो H हमारे पास 7 और 1 8 नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, वहाँ 5 और 1 6, तो बिल्कुल ऑप्शन कौन सही है, डी हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र ये दिया हुआ है C3H8 है, इनमें से 10 सहसंयोजक आबंध हैं, 7 सहसंयोजक आबंध हैं, 8 सहसंयोजक आबंध है, 9 सहसंयोजक आबंध है। आबंध का मतलब होता है दोनों जुड़े हुए, बंद कितने हैं, बॉन्ड। तो बॉन्ड देखते हैं, देखो सी कितने हैं, 3, 1 2 3, 3 तो कार्बन हो गए। अब यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है तो लगा दिए 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सब में लगा दिया हाइड्रोजन। अब इनमें देखें सब में कितने आबंध लगे हुए, यानी बॉन्ड कितने हैं, गिनने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10। तो याद रखना इस ऑप्शन में कौन सही है, ए है ऑप्शन सही। 10 सहसंयोजक आबंध है किसमें, प्रोपेन में है, जो आणविक सूत्र दिया है C3H8। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा ये सब चीजें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में फिर भी कोई कमी लिखे तो कमी भी लिख सकते हैं, और अच्छा लगे तो वहां पर अच्छे भी कमेंट कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है अपने आप। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र अभी लिखा था हमारे पास सी, मतलब ये वाला ऑप्शन है देखो C3H8, यानी 3 दूनी 6 2 8, तो कहीं और दिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन हम जानते हैं, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3 और H8, बाकी नहीं है। ये तो मेथेन का सूत्र है, ये तो 4 कार्बन आ गए तो ब्यूटेन हो गया, यहाँ पर ये 2 कार्बन आ गए एथेन हो गया, तो मेथेन एथेन, और ये प्रोपेन और ये ब्यूटेन। तो प्रोपेन पूछा तो प्रोपेन वाला ऑप्शन लगा दिया बी। आगे बढ़ते हैं देखिए, इसमें दिया हुआ है जब सोडियम मेथेनॉल की क्रिया, अच्छा सॉरी अलग अलग होगा ये, जब सोडियम मेथेनॉल से क्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो सोडियम है Na प्लस, मेथेनॉल का सूत्र लिख दीजिए, मेथेनॉल का सूत्र है हमारे पास में CH3OH, मेथेनॉल से क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है ये पूछ रहा है। तो याद रखिए क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ये तो है ही नहीं, ऑप्शन काट दीजिए। तो ये भी नहीं होगी, तो हाइड्रोजन गैस होगी इसमें, कैसे देखो बता रहे हैं, अभिक्रिया पूरी कर देते हैं। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा CH3O, और यहाँ पर Na जुड़ जाएगा जाके, और प्लस में आ जाएगा हाइड्रोजन गैस H2 अलग। ये है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। इसका नाम क्या होता है ये बता दें, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, क्योंकि ओ है लगा हुआ, ठीक है, सोडियम, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड, ये इसका नाम है मेथॉक्साइड। और इसमें ये कंकाली रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर Na1 CH3 लेकिन H2 है, इस 2 के कारण क्या होगा, यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो N कितने, 2, N यहाँ गुणा करेंगे 2 से, तो CH3 2 बार, CH3 2 बार, O 2 बार, O 2 बार, H 2 बार, तो H 2 बार। तो ये हमारी होगी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो याद रखना कि सोडियम की जो मेथेनॉल से क्रिया करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, बहुविकल्प में गोला लगाएंगे तो H2 में गोला लगाइएगा और कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस क्षारीय KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट ऑक्साइड के रंग उड़ा देती है। तो याद रखना कि इसमें कौन सी गैस निकाल देती है, एथिनी गैस, एथिलीन, ठीक है, इसे एथाइन बोलते हैं, IUPAC ने इसका है एथाइन या एसिटिलीन गैस जो है वो KMnO4 का क्षारीय विलयन का रंग उड़ाने का काम करती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है कि एथेनोइक अम्ल, अम्ल यानी COOH, ये ग्रुप जुड़ा हुआ होगा,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो COH जहां पर है वही एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे, भी देखना है। यहाँ पर कार्बन एक ही है तो खत्म कर दीजिए कहानी। यहाँ पे कार्बन एक है तो इसकी भी खत्म हो गई कहानी। यहाँ पे कार्बन हो गया 2 और 1 3, ये भी खत्म हो गई, तो प्रोपेन नोइक अम्ल हो गया। हमें चाहिए एथेनोइक अम्ल, तो ये हमारा हो गया CH3 COH, 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3 COH। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 और 1 3, तो प्रोपेन हो गया। यहाँ पर 1 कार्बन है तो मेथे हो गया, ये हो गया मेथे, ये भी एक ही कार्बन है, तो यहाँ भी एक कार्बन, ये तो है ही नहीं, ग्रुप ही नहीं है तो एक अम्ल का। तो ये हमारा जो है मेथल डी क्या नाम है, अल्कोहल है, मेथेनॉल मेथेनॉल है। और ये हमारा जो है क्या नाम है, मेथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल, एक कार्बन है ना, मेथेनोइक अम्ल है। ये हमारा प्रोपेनोइक अम्ल है, ये हमारा है हमारा एथेनोइक अम्ल। तो ये मेथेनोइक अम्ल है, ये हमारा जो चाहिए आंसर हमारे लिए एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3 COH। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा है डी, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। प्रोपेनल, नल का मतलब क्या होता है? कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? नल का मतलब होता है CHO, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो नल होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, अरे यहाँ पर तो CHO कहीं लिखा ही हुआ नहीं है भाई, नल ग्रुप में CHO होना चाहिए, तो CHO तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। लेकिन प्रोपेन हम सूत्र बना लेते हैं, उनमें से मिल जाएगा जो भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, प्रोपेन में 2 कार्बन होते नहीं, तो ये तो एथेन में होते हैं, 4 कार्बन ब्यूटेन में होते हैं, ये भी खत्म कर दीजिए। अब इन दोनों में से मिलना है, 3 है 3 है, 3 3 का मतलब प्रोपेन। तो सबसे पहले बनाइए प्रोपेन, 3 कार्बन 1 2 3, और वही कम है तो एक तो ये आ गया CHO, तो CHO यहाँ लिख दिया डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया हमारे पास CHO। यहाँ बैलेंस कीजिए सारे। सबसे पहले देखो C 1 और 1 2 और 3 3 बनाइए, C3 C3 हो गए, H 1 2 3 4 5 6 H हो गए, और फिर O, ये देखो कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर बी देखिए, C3H6O, C3H6O, ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही हो गया, ये इसका नाम है प्रोपेन नल। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे प्रोपेन हो गया, 3 कार्बन हो गया, हमने ग्रुप लगा दिया, फटाफट इसको जोड़ दिया H को एक साथ, 1 2 3 4 5 6 H आ गए, O दिखा हुआ है, तो हमारे पास सूत्र हो गया C3H6O, जो नाम है हमारा प्रोपेन नल। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। प्रोपेनल, नल की बात कर रहा है, नल का मतलब कौन सा समूह होता है? CHO समूह होता है, अभी हमने देख लिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा है? एल्कोहल ग्रुप है। फिलहाल हमारे लिए प्रोपेनल नल ग्रुप चाहिए, क्रियात्मक समूह, तो एल्डिहाइड हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए जो इस प्रकार है। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, इनमें से कौन सा एल्डिहाइड? एल्डिहाइड का मतलब होता है कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा? नल लिखा होगा। यहाँ नॉल है, यहाँ पर नॉल है, और यहाँ तो एथेन है, तो नल ये आ गया। ऑप्शन नंबर में एथेनल जो है वो एल्डिहाइड एक समूह है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया हमारा नल, ये ऑप्शन नंबर 20 हो गया मेथेनल से। आखिरी प्रश्न बड़ा है, तो अगर अच्छा लगा हो तो आपके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराने हैं तो आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चैनल में अभी जुड़े हुए हैं, आगे तक जुड़े रहेंगे। इससे मेरी आशा है जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए, हम आपकी मतलब हम मेहनत करते रहेंगे और आप भी मेहनत करते रहेंगे उधर। तो बढ़ते हैं देखिए अगले आखिरी प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ दिया गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है पूछा है। देखिए एकल आबंध होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बिल्कुल होते हैं, एकल आबंध होते हैं, चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये भी सही, चतुष्फलकीय संरचना होती है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, आबंध का कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे मिनट लगा होगा, एक डैश लगा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है आबंध, बिल्कुल सही होता है। तो डबल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड जो होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है। तो याद रखना ये तीनों जो नियम है वो नियम है हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, और ये नियम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नियम है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लाइक कर दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर दिया हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप सभी लोगों का हृदय से